सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, लोग अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं भगवा वस्त्र को। अनेकों कथावाचक, अनेकों धर्म गुरु, हर कोई अपनी अपनी राय, अपना अपना विचार रखता है भगवा वस्त्र के प्रति। और भगवा वस्त्र के प्रति मेरे क्या विचार हैं और किस प्रकार से आपको भगवा वस्त्र अपने जीवन में उपयोग में लेना चाहिए, इस प्रकार की सारी जानकारी मैं आज आपको देता हूं। और भगवा वस्त्र ही हमारे हिंदू धर्म में क्यों इतना प्रिय है, क्यों इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, समझाऊंगा। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। जो भगवा वस्त्र हमारा है, यही हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म की ध्वजा भी है और यही प्रतीक भी है। और ये एक बहुत ही उपयोगी वस्त्र है। इसको हमें अपने जीवन में किस प्रकार से कैसे उपयोग में लाना चाहिए, यही प्रक्रिया मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ताकि आप भगवा वस्त्र का कभी अपमान ना करें। देखो, भगवा वस्त्र एक साधु संतों का, महात्माओं का, ऋषियों मुनियों का एक चोला है। और भगवा वस्त्र पहनते क्यों हैं? ये हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है, उस साधु सन्यासियों की निशानी है जिन्होंने घोर तप करके परमात्मा को पाया है। इसलिए भगवा वस्त्र बहुत ही श्रेष्ठ वस्त्र है। इसका हमें हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। जब भी हमारे सामने भगवा वस्त्र आए तो हमें चाहिए कि हम इसको आदर सत्कार के साथ अपने मत्थे से लगाएं, उसको प्रणाम करें। इसके बाद ही हम उस वस्त्र को अपने शरीर पर धारण करें। भगवा वस्त्र पहनने का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूं और पूरी तरह डिटेल में आपको जानकारी देना चाहता हूं। भगवा वस्त्र हमें सिर्फ पूजा पाठ या भक्ति के दौरान ही पहनना चाहिए। अन्य समय में अनेकों रंग बिरंगे वस्त्र हैं, जो आपकी इच्छा है आप वो पहने। लेकिन भगवा वस्त्र सिर्फ आप इतना याद रखें कि पूजा पाठ के समय पर ही पहने, बाकी समय में भगवा वस्त्र ना पहने तो अच्छा है। अगर किसी मजबूरीवश, कारणवश भगवा वस्त्र पहनकर आप अन्य भी कोई कार्य करते हैं तो इस पर कोई बात नहीं, वो आपकी मजबूरी होती है। लेकिन जानबूझकर कभी आप ऐसी गलती ना करें कि भगवा वस्त्र पहनकर मांस, मदिरा या दारू का सेवन करें या कोई बुरे कर्म करें, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्त्र हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ भगवा वस्त्र ही है। भगवा वस्त्र स्वयं परमात्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म हिंदू धर्म है। इसके बारे में मैं भी आपको पूरा डिटेल में अच्छी तरह बताऊंगा, समझाऊंगा कि हिंदू धर्म किस प्रकार सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अन्य भी तो अनेकों धर्म हैं, लेकिन इसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में जानकारी मिलेगी। अभी हम बात कर रहे हैं भगवा वस्त्र पर, कि भगवा वस्त्र कितना महत्वपूर्ण है और किन परिस्थितियों में पहनना चाहिए। ये सिर्फ दो प्रकार के व्यक्ति पहन सकते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति कौन कौन? एक तो जो सांसारिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने परिवार में रहकर अपने परिवार को चलाते हुए पूजा पाठ के दौरान भगवा वस्त्र पहनते हैं। उन व्यक्तियों को, इस प्रकार के व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार है भगवा वस्त्र पहनने का। लेकिन हमेशा आप भगवा वस्त्र नहीं पहन सकते, ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि सांसारिक जीवन में भगवा वस्त्र हमेशा कभी नहीं पहनना चाहिए। समय अनुसार जैसे आपको आवश्यकता लगे पूजा पाठ भक्ति के दौरान आप उस वस्त्र को धारण करें और अपना आप पूजा पाठ या अन्य प्रकार के हवन यज्ञ जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण होने के बाद आप स्वतः उस वस्त्र को उतार सकते हैं, दूसरा वस्त्र धारण कर सकते हैं।
और जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति मैंने बोला है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं भगवा वस्त्र धारण कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो ऋषि मुनि संत महात्माओं में तपस्वियों में इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वो हमेशा भगवा वस्त्र धारण करके रखते हैं। क्यों धारण करके रखते हैं इसका भी मैं कारण आपको बताता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में जिस प्रकार भगवा वस्त्र सबसे श्रेष्ठ वस्त्र है, उसी प्रकार ऋषि मुनि भी तपस्वी भी साधु महात्मा भी इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो उनको कभी भी किसी समाज से या पारिवारिक जो परिवार से मेंबर है, जिस परिवार से वो जुड़े होते हैं उनसे हर किसी से मोह माया वो त्याग चुके होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो व्यक्ति संसार की मोह माया को त्याग देता है, कोई रिश्तेदार नाते से उसको कोई मतलब नहीं होता, जिसका रिश्ता सिर्फ स्वयं परम पिता परमेश्वर से हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता रखे, वो सिर्फ परमात्मा से ही रिश्ता रखने वाला व्यक्ति हमेशा भगवा वस्त्र धारण करने का अधिकारी होता है। सामाजिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को भगवा वस्त्र कभी भी हमेशा के लिए धारण नहीं करना चाहिए। उसको ये पूर्ण अधिकार है कि पूजा पाठ भक्ति के दौरान वो भगवा वस्त्र धारण कर सकता है, बाकी अन्य समय में अन्य प्रकार के वस्त्र आप धारण करें, रंग बिरंगे किसी भी प्रकार के। जिस प्रकार अनेकों ऋषि मुनि तपस्वी इस पृथ्वी पर जन्म लिए और घोर तप किए, परमात्मा की शरण में गए। हमारे ऋषियों में भी अनेकों ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि हैं और भी अन्य प्रकार के अनेकों ऋषि हैं, और हमारे सिख भाइयों में गुरु नानक देव जी हैं, वो भी एक तपस्वी ऋषि मुनि ही थे। और भी अनेकों प्रकार के कबीर जी हैं, संत कबीर जी। इन लोगों को हमेशा के लिए भगवा वस्त्र धारण करने का यही मेन कारण है कि उन्होंने दुनिया से मोह माया त्याग कर परमात्मा की शरण में चले गए, इसलिए वो भगवा वस्त्र को धारण कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवा वस्त्र को श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन की शैली में भगवा वस्त्र को उपयोग में लाना चाहिए। देखो, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। उन गरीब भाइयों को सलाह के रूप में यह समझाना चाहूंगा। मानते हैं आप अपनी गरीबी को लेकर जोगी बन गए, फकीर बन गए, मांगने वाले बन गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दारू मदिरे का सेवन भी करते हैं, मांस वगैरह भी खाते हैं, लेकिन वो भी 24 घंटे भगवा वस्त्र धारण करके रखते हैं। उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि जब आप भगवान के नाम पर झोली फैलाते हो, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप भगवान के नाम पर अपना पेट पालने के लिए बाहर की दुनिया में मांगने जाते हो, उस वक्त आप दारू शराब या मीट वगैरह खाकर भगवा वस्त्र धारण करके ना जाएं। आप परमात्मा के नाम पर महापाप कमा रहे हो। बिल्कुल बिना नशा करे, बिना कुछ चिकन वगैरह खाए, किसी भी प्रकार का मांस खाए, मांगने के लिए आप भगवा वस्त्र धारण करके ना जाएं। अगर आपकी मजबूरी है मांगना, तो आप स्वच्छ रूप में होकर परमात्मा का नाम लेकर घर से निकलें और अपना आप पेट पालने के लिए जितना जरूरत है आप मांग सकते हैं। आपको पूर्ण अधिकार मिलता है इस बात का। और उसी प्रकार से आप सादगी भरा जीवन में आ जाएं। भगवा वस्त्र की कीमत को समझें। अगर आपको परमात्मा के नाम पर अपना पेट पालना है, तो सादगी भरे जीवन में आकर परमात्मा के नाम पर मांगो, लेकिन एक संत बनकर इन ढोंगियों की तरह, पाखंडियों की तरह मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए मांगना, चाहे वो भिक्षा हो या किसी भी प्रकार की दान में कोई भी दी हुई चीज, वो लगती नहीं है, उसका दुष्प्रभाव होता है। आप पाप की कमाई कमा रहे हो इस प्रकार से।
परमात्मा कभी नहीं कहता कि मेरे नाम से ना मांगो। भिक्षा में जो कोई भी कुछ देता है वो परमात्मा की इच्छा होती है, लेकिन परमात्मा के नाम पर मांग रहे हो तो छल ना करो, स्वयं परमात्मा की भक्ति भी करो और इसके बाद उसके नाम पर मांगो, आपका जीवन बदल जाएगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।